पेरिस यूरोप के दिल में दुनिया की एक इम्पॉर्टेंट सिटी है और ऑलमोस्ट हर एवरेज इंडियन की एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। लेकिन क्या इतना पैसा और एफर्ट्स लगा के पेरिस जाना वर्थ है? तो चलो, लेट अस फाइंड आउट। चलते हैं पेरिस। तो आज मैं हूँ पेरिस में और आपको आज दिखाता हूँ दुनिया की सबसे खूबसूरत सिटी कैसी है। चलिए चलते हैं। तो पेरिस का मतलब है इतिहास, संस्कृति, धरोहर। अपनी गौरवशाली सभ्यता को संजो के कैसे रखा जाए, ये हमें पेरिस से सीखना चाहिए। तो ये है पेरिस का पैंथियोन, काफ़ी फेमस मॉन्यूमेंट है। तो पैंथियोन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है टेम्पल। तो ये पैंथियोन फ्रांस के एम्परर लुई द 15 ने पेरिस के पैट्रन कैथोलिक सेंट के ट्रिब्यूट में बनवाया था। लेकिन जब तक ये बन पाया तब तक लुई द 15 परलोक से धर गए और फ्रांस में हो गया रेवोल्यूशन। इस बिल्डिंग को एक मौजोलियम में तब्दील कर दिया गया और यहाँ उन लोगों के मॉर्टल रिमेन्स रखे गए जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़े हुए थे। ऐसी सुंदर बिल्डिंग्स है ना, ऐसा लगता है ये शहर है नहीं। ऐसा लगता है ये शहर को पहले बना लिया गया था, उसके बाद लोगों को बसाया गया। फिर मैं बढ़ता हूँ एक ऐसे मॉन्यूमेंट की ओर जहाँ अभी हाल ही में बहुत बड़ी अनहोनी हुई थी। एंड यस, दिस इज इट, नोट्रे डाम दे पारी, जिसका मतलब है आर लेडी ऑफ पेरिस, विच मीन्स वर्जिन मैरी। ये एक ऐसा कैथोलिक चर्च है जो 1163 में बनना शुरू हो गया था। रेवोल्यूशन के समय रिलीजन से चिढ़ रखने वाले क्रांतिकारियों ने इस पे तोड़फोड़ भी कर दी थी। और फिर 2019 में दुर्घटना तब हुई जब इसमें अचानक आग लग गई। आज तक इसका रिस्टोरेशन चल रहा है और ये पब्लिक के लिए जल्द खुलने वाला है। तो हमने देख लिया नोट्रे डाम, ये नोट्रे डाम है। तो अब चलते हैं अगली डेस्टिनेशन की ओर। पेरिस के इतिहास में ऐसा बहुत कुछ हुआ जो हम सब की लाइफ को अफेक्ट करता है। नेशन स्टेट का सिद्धांत रेवोल्यूशन के बाद आया। दुनिया को पता चला कि रिपब्लिक क्या होता है। वी द पीपल का कॉन्सेप्ट, ये भी फ्रेंच रेवोल्यूशन की देन है। फ्रांस की राजशाही से जिन लोगों का मोह भंग हुआ था वो लोग आम लोग थे। कोई किसान था तो कोई टीचर। दिल खुश है यार पेरिस में आके। बार बार आते रहना चाहिए पेरिस में। ऐसी जगह कभी मन भरेगा ही नहीं आपको यहाँ पे। तो ये है पोंते दे आर्ट ब्रिज। इन नेपोलियन बोनापार्टे के समय में बनवाया गया था। फिर 1970s में इसका रिस्टोरेशन हो गया। 2 वर्ल्ड वॉर, कई सारे कोलिजन, क्या क्या नहीं सहा इस ब्रिज में। यहाँ पे कई पिक्चरों की शूटिंग हुई है।
खैर, हम बढ़ते हैं आगे। फ्रेंच मोनार्की ऑब्सेस्ड थी ग्रैंडनेस से। उन्होंने बनवाया एक ऐसा फोर्ट जो वेस्टर्न वर्ल्ड में आज तक एक अजूबा है। इटालियन रेनेसांस आर्किटेक्चर में बना हुआ ये लूव्र पैलेस फ्रेंच मोनार्की की सीट ऑफ पावर के तौर पे यूज किया गया। फिर आते हैं फ्रांस के ग्रेटेस्ट एम्परर लुई द 14। वे अपनी पूरी राजशाही पेरिस के बाहर वर्साई में शिफ्ट कर देते हैं। और फिर मोनार्की का कोलैप्स होता है और मिलिट्री लीडर नेपोलियन बोनापार्टे लूव्र पैलेस को एक म्यूजियम में तब्दील कर देते हैं और पैलेस में ही अपना रेजिडेंस बना लेते हैं। आज लूव्र म्यूजियम दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम्स में से एक है और ये ग्लास पिरामिड मॉडर्न फ्रांस को रिप्रेजेंट करता है। लूव्र देख लिया, चलो अब आगे चलते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। पेरिस की आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में दिखाता हूँ, वरना दास्तान तारीख दास्तान बोरियत बन जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।